क्या आपको खाना खाने में दुश्वारी हो रही है? इसे कपड़े धोने में दुश्वारी हो रही है? इसे ईमेल भेजने में दुश्वारी नहीं हो रही है? मुझे इंग्लिश बोलने में मसला हो रहा है। मुझे रात सोने में मसला हो रहा था। कोविड-19 की वजह से बाहर आने जाने में मसला हो रहा था। उस्ताद को बच्चों की कॉपियाँ चेक करने में मसला हो रहा था। जब इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं कि कोई काम करने में दुश्वारी हो रही है, तो हम किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे? ये एक इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। और जब हमें किसी भी काम को करने में कोई दुश्वारी हो रही हो, हाल में और माजी में कोई मसला हो रहा था, तो हम इसको इस स्ट्रक्चर के ज़रिए बताते हैं। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और अगर प्रेजेंट में आप बता रहे हैं कि आपको दुश्वारी हो रही है, मसला आ रहा है, तो इज़ एम आर यूज़ करेंगे। फिर हैविंग ट्रबल, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर पास्ट में आप बताएंगे तो सब्जेक्ट के बाद वॉज पर आ जाएगा हैविंग ट्रबल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन हैविंग ट्रबल के बाद आपने किसी किस्म का इन, टू, एट कुछ यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग ट्रबल स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने में मसला हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी आई एम हैविंग ट्रबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। इन, एट, टू कुछ प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा हैविंग ट्रबल के बाद। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आएगी। नेक्स्ट देखें, मुझे रात सोने में मसला हो रहा है। आई एम हैविंग ट्रबल स्लीपिंग एट नाइट, कोविड-19 की वजह से बाहर आने जाने में मसला हो रहा है। वी आर हैविंग ट्रबल गोइंग आउट बिकॉज ऑफ कोविड-19। उस्ताद को बच्चों की कॉपियाँ चेक करने में मसला हो रहा है, दुश्वारी हो रही है। टीचर इज़ हैविंग ट्रबल चेकिंग चिल्ड्रंस कॉपीज़। तो आप जब आपको पास्ट में बनाना हो तो आप वॉज एंड वर यूज़ करेंगे। आई वॉज हैविंग ट्रबल कुकिंग अलोन, मुझे अकेले खाना पकाने में मसला हो रहा था। फातिमा वॉज हैविंग ट्रबल गिविंग अ प्रेजेंटेशन, फातिमा को प्रेजेंटेशन देने में मसला हो रहा था। ही वॉज हैविंग ट्रबल बाइंग थिंग्स, उसे ख़रीदारी करने में मसला हो रहा था। नेक्स्ट है, अगर नेगेटिव बनाना है आपको तो वॉज वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा और प्रेजेंट में इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट हैविंग ट्रबल लर्निंग ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग सीखने में मसला नहीं हो रहा था, वॉज नॉट। गेस्ट वर नॉट हैविंग ट्रबल फाइंडिंग द एड्रेस, मेहमानों को एड्रेस ढूंढने में, पता ढूंढने में मसला नहीं हो रहा है। द चिल्ड्रन वर नॉट हैविंग ट्रबल प्रैक्टिसिंग, बच्चों को प्रैक्टिस करने में मसला नहीं हो रहा था। आई एम नॉट हैविंग ट्रबल क्रिएटिंग एन अकाउंट, मुझे अकाउंट बनाने में मसला नहीं हो रहा है। तो नॉट लगा देंगे आप वॉज पर और इज एम आर के बाद। और ऐसे ही अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपको मसला हो रहा है, तो इज एम आर और वॉज वर्ड को स्टार्ट में ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैविंग ट्रबल कुकिंग, क्या तुम्हें खाना पकाने में मसला हो रहा है। वॉज ही हैविंग ट्रबल वॉशिंग क्लोथ्स, क्या उसे कपड़े धोने में दुश्वारी हो रही थी। इज़ ही हैविंग ट्रबल सेंडिंग एन ईमेल, क्या उसे ईमेल भेजने में मसला हो रहा है। वर यू हैविंग ट्रबल स्पीकिंग, क्या तुम्हें बोलने में मसला हो रहा था। तो जब आपने हैविंग ट्रबल यूज़ करना है तो ये बताना है कि आपको ये काम करने में मसला हो रहा है या हो रहा था। नाउ इट्स योर टर्न, इन सेंटेंसेस को देखिए और इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। मुझे इंटरनेट यूज़ करने में मसला हो रहा था, मुझे ऑफिस आने में मसला हो रहा है। वालदा को फ़ी जमा कराने में मसला हो रहा था, दुश्वारी हो रही थी। इसे घर में अकेले रहने में मसला हो रहा है। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, या आप खुद बताइए कि आपको कौन सा काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।